नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे में लगी हुई है। कहीं कहीं से यह खबर निकल कर आई, भाजपा में एक बड़े स्तर पर विधायक बागी हो रहे हैं। उधर आज दिन भर सर्वोच्च न्यायालय में गहमा गहमी रही। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा ये मैं आगे के न्यूज में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों से यह आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यशैली थी, जो सवाल जवाब था, वो बस ऐसा ही था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप जेल जाएंगे, सब कुछ का मतलब सब कुछ। मैं आपको विस्तार से बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जितने भी मामले हैं उसमें सारा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में एसबीआई ने बता दिया करीब 7200 करोड़ करीब है बीजेपी, यानी सबसे ज्यादा बीजेपी के पास चुनावी चंदा आया, उसके बाद कांग्रेस के बाद, यानी बीजेपी के बाद टीएमसी का नंबर है, फिर उसके बाद कांग्रेस का। और इसी तरह से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है चुनावी बॉन्ड से। मैं अपने दर्शकों को एक देसी भाषा में ये बताना चाहता हूं चुनावी बॉन्ड का मसला क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सुनते होंगे, सोचते होंगे ये क्या भला है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकों से जाकर पार्टी यानी कोई भी व्यक्ति एक बॉन्ड खरीदता है, चुनावी बॉन्ड जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को ले जाकर पार्टी को दान कर देता है चंदे के रूप में। जैसे पहले आप सुनते होंगे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, उसी तरह का ये चुनावी बॉन्ड है। अब चुनावी बॉन्ड जिसने खरीदा उसका तो नाम पता होगा ही, तारीख तो होगी ही, और जिसके हाथ में वो गया वो एक तरह से कैश के रूप में, जिसके हाथ में गया वह अपना नाम से जाकर कैश करवा ले। उसे यह नहीं पूछा जाएगा कि देने वाली पार्टी ने आपको राजी खुशी से दिया है या आपको चोरी में मिल गया, कैसे मिल गया, कहीं से आप पाए हैं, ऐसा कुछ पूछताछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनावी बॉन्ड का मतलब है एक तरह से कैश आपके हाथ में है, आप जाकर कैश करवा लीजिए। तो भाजपा को करीब 7200 करोड़ का चुनावी बॉन्ड मिला। अब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं ये तो बहुत कम है, एक सांसद के ऊपर 20 करोड़ भी नहीं आता है। हमारे सांसदों की संख्या तो देखिए कितने सांसद हैं। अब जिनके पास नेता चुनकर ही नहीं आते, सांसद ही नहीं बनते, तो उनको चंदा कम मिलता है। अगर आप 20-20 करोड़ एक मामूली सी रकम है रख दीजिए तो भी कम है, हमको इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। ये हमारे देश के गृह मंत्री जी का बयान है, ये वो कह रहे हैं। और रही बात ये कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद थे, तो 10 के हिसाब से 200 करोड़ का चंदा आया, या सांसदों ने केवल अपना जेब भरा और बहुजन समाज पार्टी को कुछ नहीं दिया। अगर चंदे के लिस्ट में हाईलाइटेड बहुजन समाज पार्टी नहीं है, इसका मतलब नगण्य भर मिला है। और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट मांगा, उसमें केजरीवाल साहब ने, बाकी कई दल जैसे कि शरद पवार जी ने और भी दल ने अपना अपना हिसाब किताब दे दिया कि कहां कहां से चंदा आया। जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिन्हें आप शराब घोटाला की बात करते हैं, सबके सब अपना अपना हिसाब दे दिया। हमारे देश के गृह मंत्री एनआरसी और सीए के मामले में कहते हैं कागज तो दिखाना ही होगा। आज भाजपा कागज क्यों नहीं दिखा रही है? और आज दिन भर एसबीआई से सवाल जवाब हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज बेंच इतना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया था और एसबीआई के तरफ से हरी साल्वे खड़े थे। सब कुछ वो इसलिए मांग रहे थे, वो ये जानना चाहते थे कि आप हमें बॉन्ड नंबर बताइए, किसके नाम से वो बॉन्ड है, क्योंकि उससे पता लग जाता
ये अडानी का बॉन्ड है, अंबानी का बॉन्ड है, किसका किसका बॉन्ड है। अगर कॉरपोरेट घराने से 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ इस तरह से आए हैं तो तारीख पता लग जाती बॉन्ड की कि कब कब इनको दिया गया है और उस वक्त सरकार से कितना कितना बड़ा बड़ा ठेका इनको मिला है। फिर इनके ऊपर चलता भ्रष्टाचार का केस। भाजपा फंस जाती और भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। जो बड़े बड़े दल हैं, चाहे वो राज्य में सत्ता में है अथवा केंद्र में सत्ता में है, बड़े बड़े घूस जो है वो बॉन्ड के रूप में दिए जाते हैं। अब बॉन्ड नंबर लेकर अगर एसबीआई पहुंच गई तो सब कुछ परिचय पात्र हो जाएगा वहां पर कि ये किस बाबूजी का ये बॉन्ड है और उनका धंधा क्या है और कब कब उन्होंने सरकार से कितना फायदा लिया है। और तंग आकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि छोड़ूंगा तो नहीं, गुरुवार तक का समय देता हूं। और गुरुवार तक का उन्होंने टाइम दे दिया कि हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए। एसबीआई के जो स्टैंडिंग काउंसिल थे हरीश साल्वे, उनसे वो कह रहे थे आप शब्दों को मत पकड़िए, सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। आप कुछ अपने आप ही समझ जाया कीजिए कि जिस चीज का हम परिचय मांग रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पूरी जानकारी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। हम देखना चाहते हैं कहां कहां से चंदा आया, किस रूप में आया, किस तारीख को आया, उसके बाद हिसाब किताब हम लगा लेंगे। लेकिन यहां भी एक पेच है। हम पत्रकार हैं, मीडिया है, आम जनता की तरफ से आम जनता ये जानना चाहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहां भी एक भेदभाव किया है। अगर यही राजनीतिक दल के जगह कोई कंपनी होती भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त, उन कंपनियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते, पैसे रोक दिए जाते और कंपनी के एमडी डायरेक्टर को जेल में डाल दिया जाता चोर बनाकर। क्या सर्वोच्च न्यायालय इन तमाम राजनीतिक दलों के अकाउंट फ्रीज कर सकती है? क्या है इतनी ताकत दिखाएगी कि सबका अकाउंट फ्रीज करते हैं? जब तक यह फैसला नहीं होता तब तक जो भी बॉन्ड से पैसे आए हुए हैं वो होल्ड पर रहेगा, क्योंकि सामने चुनावी मौसम है, लोकसभा का चुनाव है। जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं वो फरफराने लग जाएंगे। अब खर्चा कैसे करें, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ावें, छोटी छोटी पार्टी जो जिसको कहते हैं वो क्षेत्रीय पार्टी, उनको नष्ट नाबूद कैसे करें, ये जो ऑपरेशन लोटस कैसे होगा, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं आम जनता का। और उधर बिहार में मिश्री लाल यादव तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिए। मिश्री लाल यादव भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं। राजू सिंह के यहां रविवार के शाम में भोज का आयोजन हुआ। 15-20 भाजपा के विधायक बैठ गए, बागी हो गए। बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो भाजपा में 15 मंत्रियों में 9 मंत्री तो विधायक हैं और 6 मंत्री एमएलसी हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य। अब विधायकों का आरोप यह है जब सरकार बनाना होता है तो विधायकों का फ्लोर टेस्ट होता है, उसकी वोट की जरूरत होती है। और जब मंत्री बनाने की बारी आई तो एमएलसी बुला लिए। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, विधायक जनता के प्यारे होते हैं। जनता उन्हें वोट देकर विधानसभा में भेजती है। और जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, वो पार्टी के प्यारे होते हैं। पार्टी अपने तरफ से एमएलसी बनाती है अपने ताकत के हिसाब से। उनके पास विधायकों की कितनी संख्या है, कितना वोट वो जुटा सकते हैं, इस हिसाब से अपने नियर डियर को वो एमएलसी बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है मंत्री भी तो उसे ही बनाया जाएगा जो नियर डियर हो, जो बात सुने। कहने का मतलब ये कि मंत्रालय उनके नाम हो और चाबी कहीं और हो। भाजपा ने 6 मंत्री एमएलसी को बना दिया, जिससे विधायकों को तकलीफ है। और ये वे विधायक हैं जो मुकेश सहनी के साथ चुनाव लड़े थे और बाद में भाजपा में मिल गए। अब ये बगावत दिखा रहे हैं, बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। अगर 15 विधायक भाजपा से भाग जाती है कल को डेट में, कल ही सरकार गिर जाएगी। और जब इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी किया, उनकी सरकार तो अब गिरने वाली है, 10 से 15 विधायक भाग रहे हैं।
तो जो नीरज कुमार हैं जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा वो अपनी वोट मांग लें और झूठा प्रोपगंडा फैला लें, हमारी पार्टी और हमारी सरकार के बारे में चिंता ना करें। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब क्या होता था, वो खुद अपना हाल बताएं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश का भी ऐसा ही कुछ हाल है। उधर जो पता लगा है छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो महादेव ऐप घोटाला में फंसते हुए नजर आए। एफआईआर में भी उनका नाम दिया गया है। अब एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह का जो है घपलेबाजी, महादेव ऐप के घपले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महादेव ऐप एक ऐसी गेमिंग ऐप थी जिसके ऊपर जुआ खेला जाता था गेम के जरिए। बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो बनाने वाले हैं महादेव ऐप के वो तो गिरफ्तार हो ही गए, सब पकड़े गए। अब इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, भूपेश बघेल का। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं से घोटाले में फंसती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि जहां जहां सत्ता में रही, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, कई राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चंदा मिला। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जिसमें ममता दीदी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, यह भी सत्ता में है, उसके बाद उनको चंदा मिला। कहने का मतलब चंदा है या किसी का घर दबोच लेते हैं या कुछ और इसके बदले हेरा फेरी है, इसकी बू आ रही है। क्योंकि बहुत चंदे की बात होती तो सर्वोच्च न्यायालय इतना एक्टिव नहीं होता। यानी जो जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं को चंदा ज्यादा मिल रहा है और बड़े बड़े बॉन्ड हैं, कॉरपोरेट घराने से चंदा मिलता है। इसका मतलब रिश्वत का नया नाम चंदा दे दिया गया है और तौर तरीका चुनावी बॉन्ड बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।